को लाइक करो, हाँ। चैनल को करो सब्सक्राइब करो। अगर आप मुरादाबाद शहर में बुद्ध बाजार के बहुत ही पास का इलाका जो कि है न्यू खुशहाल नगर कॉलोनी, ऐसी कॉलोनी में एक ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जो कि 240 गज में बना हुआ हो, सामने लगभग 17 फीट की आपका सड़क हो और सफिशिएंट पार्किंग एरिया हो। इसके अलावा आपका डबल मंजिला मकान बना हुआ हो, ग्राउंड फ्लोर पे 4 बड़े बड़े कमरे हो, उसकी कमर्शियल वैल्यू हो और कमर्शियल यूज किया जा सके, जैसे कि आप गोदाम या कारखाने के रूप में उसको यूज कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए। तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से, एक प्यारी सी बच्ची की तरफ से, मैं चंद्र प्रकाश आर्य, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपको स्वागत करता हूं। और आज जिस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि मैं बताया 240 गज में बना हुआ ये मकान है और जो लोकेशन है इसकी न्यू खुशहाल नगर की ये लोकेशन है जो कि बुद्ध विहार के बहुत पास का इलाका। चलिए इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं। यह है इसका मेन पार्किंग गेट, देखेंगे आपका अप्रॉक्स आपका 9 फीट का ये गेट होने वाला है। इस वजह से आपका जो पार्किंग के लिए, हालांकि 17 फीट की रोड होने की वजह से आपकी जो 4 व्हीलर है आप बाहर पार्क कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो देखेंगे ये पार्किंग एरिया काफी पॉश एरिया है, देखेंगे ये सारा स्पेस है आपका, तो यहाँ भी आप 4 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हो। दूसरा देखेंगे आसपास का, ये देखेंगे ऊपर देखेंगे आपका जाल लगा हुआ है आयरन, ऊपर देखेंगे आयरन का आपका ये पूरा जाल लगा हुआ है। चलिए आप चलते हैं इस मकान के अंदर। यहाँ से मैं बता दूं, मेन एंट्रेंस पे आपको 2 रूम होने वाले हैं। एक रूम आपका इधर है और एक रूम इधर है, दोनों का हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रूम नंबर 1 से। और ये हम एंटर हो गए इस मकान के रूम नंबर 1 में। देखेंगे आपका फर्श, आपका जो फ्लोर है और आपके वॉल पे अच्छा डिजाइनिंग किया हुआ है और आपकी जो फॉल सीलिंग है वो भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा जो रूम है काफ़ी स्पेशियस है और ये देखेंगे आप इसका वार्डरोब वगैरह दिया हुआ है स्टोरेज के लिए, आपको जो भी आपका है ये अच्छा लुक दे रहा है। इस रूम के बाद अब हम चलते हैं अंदर को। यहाँ पे हम देखेंगे एक लॉबी एरिया और साथ साथ आपको एक कमरा जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था उसकी कनेक्टिविटी भी इधर से। तो ये आ गया हमारा रूम नंबर 2। जैसे कि बताया कि गेट इधर से भी है, जैसे आप देख रहे होंगे इस साइड में आपको गेट दिख रहा है। और देखेंगे ये आपका फ्लोर आपका और आपका जो वॉल है, फॉल सीलिंग है, बहुत ही बढ़िया है। और रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 के लिए कॉमन यूज के लिए एक आपका इंडियन स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे दिया हुआ है। और 2 रूम देखने के बाद अब ये आ गए हम इस मकान का जो आपका ग्राउंड फ्लोर का जो आपका मेन लॉबी एरिया है, वहाँ पे हम आ गए हैं। जैसे कि 2 रूम उससे कनेक्टेड है। इधर हम देखेंगे तो आपको एक किचन होने वाला है और ये आपका किचन है, नॉर्मल किचन है बिल्कुल। वेंटिलेशन के लिए इधर आपका डोर के अलावा विंडो दिया है जो कि आपके ओपन एरिया को इधर को खुल रहा है। इसके अलावा देखेंगे आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी सफिशिएंट है। किचन के अलावा जैसे 2 रूम हमने पहले दिखा दिए, उसके अलावा 2 रूम और होने वाले हैं इधर। और इस रूम में देखने से पहले ये आपका वॉश बेसिन दिया हुआ है और ये जो आपका एरिया है ये आपका वॉशिंग एरिया है। जैसे कि आप देखें खुद यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है और हम देखें ऊपर वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए ये एरिया थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है। यहाँ पे आपका आयरन का नेट लगा हुआ है जो कि आपके 2nd फ्लोर तक आपका ऊपर जा रहा है। और वॉशिंग एरिया से ही कनेक्टेड हम देखेंगे ये आपका रूम नंबर 3। और अब देखते हैं इस कमरे की, देखेंगे फ्लोर के अलावा देखेंगे वॉल्स और फॉल सीलिंग। और अच्छी चीज़ ये है इस रूम को ये काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वार्डरोब वगैरह दिया हुआ है, आपका जो भी आइटम है आप इसमें स्टोरेज कर सकते हैं क्योंकि पूरा एरिया कवर किया गया है
इस वजह से इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस होने वाला है स्टोरेज के लिए। और इस रूम से ही कनेक्टेड देखेंगे एक छोटा स्टोर रूम दिया हुआ है, जिसमें आप जो भी आपका एक्सेस आइटम है वो आप इस स्टोर रूम में रख सकते हैं। और इस रूम से एक कनेक्टेड देखेंगे आपका टॉयलेट दिया हुआ अटैच इसके साथ। और इस लॉबी एरिया से अभी ग्राउंड फ्लोर का हम एक्सप्लोर करेंगे रूम नंबर 4। देखते हैं हम, ये जो फर्श है आप देखेंगे, फर्श बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा वॉल्स पे देखेंगे अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं, और जो आपका सीलिंग है आपका अच्छी कंडीशन, जो पेंट का स्टेटस है बहुत अच्छा है। इसके अलावा इन कमरों में अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी है, ये जो वार्डरोब वगैरह दिए हुए हैं काफ़ी यूटिलाइज किया उन्होंने, पूरा जो स्पेस है उसको ऑप्टिमम यूज़ किया गया है। तो स्टोरेज के लिए आपको एक्स्ट्रा कहीं आपका जो लगेज वगैरह होता है वो दिखाई नहीं देगा, पूरा आपका जो लगेज है आपका स्टोरेज आप कर सकते हो। और इसके साथ ही हम देखेंगे जैसे 2 रूम जो फर्स्ट 1 और 2 थे उसके साथ भी एक अटैच बाथरूम था, और इसी के साथ भी हम देखेंगे जो रूम 3 और 4 है उसके साथ भी एक अटैच आपको टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे कंबाइंड मिलने वाला है। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है इस मकान में कि आपको वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। इसी वजह से एक एंट्री गेट उधर होने के अलावा भी यहाँ पे भी जो आपका कंस्ट्रक्शन है मेन बाउंड्री पर ना करके थोड़ा स्पेस छोड़ा गया है ताकि चारों कमरों में आपका वेंटिलेशन रहे। और इसी वजह से देखेंगे ये गेट आप देख रहे हैं दरवाजा, यहाँ से हम जब घुसते हैं तो ये आपका ओपन एरिया होने वाला है, जहाँ से आपको वेंटिलेशन, आपका फ्रेश एयर और आपका सनलाइट वगैरह का पूरे घर में चारों तरफ से आपकी वो अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। अभी ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और अब हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर के लॉबी एरिया में। यहाँ पे हम देखते हैं आपको यहाँ पे 2 कमरे मिलने वाले, किचन मिलने वाला है। इसके अलावा आपको आधा पोर्शन आपका ओपन एरिया है, तो 1 बाय एक्सप्लोर करते हैं। तो ये लॉबी एरिया से देखें हम कनेक्टेड, आपको सबसे पहले इसमें आते हैं तो यहाँ पे आपको एक किचन मिलने वाला है, और इस किचन में हम देखें आपका कैबिनेट्स लगी हुई हैं, स्टोरेज के लिए आपका स्पेस दिया हुआ है। और लॉबी एरिया भी देखेंगे काफ़ी स्पेस इसमें दिया हुआ है। ऐसे आपको इसको डाइनिंग एरिया भी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं किचन के पास की जगह होने की वजह से। अब चलते हैं, ये जो एरिया आपका जैसे मैं बताया आपका वेंटिलेशन का यूज़ किया गया है इस मकान में। तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर आपका फर्स्ट फ्लोर तक पूरा आपका आयरन का नेट दिया हुआ है, जिससे सनलाइट और आपका वेंटिलेशन का अवेलेबिलिटी रहे। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 कमरे होने वाले हैं। और अब हम आ गए हैं ये रूम नंबर 1 में, और
देखते हैं इसमें भी आप देखेंगे आपका किंग साइज का आपका बेड लगा हुआ है। इसके अलावा आपका ड्रेसिंग टेबल वगैरह यूज की गई है। फ्लोर देखते हैं इसका, वॉल्स पे आपका पेंट अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जो सीलिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे था, कमरे के साथ एक स्टोर दिया हुआ था, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी एक आपका स्टोरेज दिया हुआ है, एक स्टोर है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और इस रूम के साथ भी एक आपका कंबाइंड वेस्टर्न स्टाइल की शीट के साथ एक आपका टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे दिया हुआ है। और रूम नंबर 2 में देखेंगे आपके डोर वगैरह अच्छे डोर यूज किए गए, क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज है। वुडिंग जो वुड का वर्क है काफ़ी अच्छा हो रखा है। और ये आ गया हम रूम नंबर 2 में। यहाँ पे भी देखेंगे हम स्टोरेज के लिए आपका वार्डरोब दिया हुआ है और काफ़ी बड़ा स्पेस है। और साथ ही इस पूरे मकान में ये ध्यान रखा गया है 2 रूम के साथ आपको एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी एक रूम नंबर 1 जो था और रूम नंबर 2 है, उसके बीच में आपको सेंटर जो स्पेस है उसको एज ए टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे कंबाइन दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। और अब हम आ गए हैं इस मकान के सेकंड फ्लोर पर। हालांकि ये मोस्टली एरिया ओपन है इसके अलावा, बट यहाँ पे एक छोटा सा एक कमरा दिया हुआ है, उसका आप एज पर अपनी चॉइस के हिसाब से स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी देंगे ये जो एरिया है यहाँ से आप पूरा जो न्यू खुशहाल नगर है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा रिहायशी इलाका है होने वाला है। ये चारों तरफ घर बने हुए हैं, कोई भी अभी प्लॉट खाली नहीं है। तो यही वजह है क्योंकि बुद्ध विहार के पास की इलाका होने की वजह से इस जगह का बहुत सारा यूटिलाइजेशन हो सकता है। रेजिडेंशियल के अलावा इस जो प्रॉपर्टी की आपकी कमर्शियल वैल्यू भी है, इसको गोदाम और कारखाने के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए और आपके हाथ से कोई बहुत अच्छी डील ना निकल जाए, तो उसके लिए आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे आप बेचना चाहते हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे वो प्लॉट हो या कोई अपार्टमेंट हो, जो भी हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। करना ये है कि आपको अपने जो प्लॉट है या जो भी प्रॉपर्टी है उसकी आप डिटेल हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। क्या डायमेंशन है, क्या USP है, क्या लोकेशन है और
एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आप गूगल लोकेशन भेज देंगे तो हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना ईजी हो जाएगा। हालांकि अभी वर्कलोड बढ़ गया है, तो 5 से 7 दिन में कम से कम मैं उस प्रॉपर्टी को कवर कर लूँगा। और इससे होगा ये, क्योंकि आजकल जो एज ऑन एवरेज हर आदमी 10 से 12 घंटे सोशल मीडिया पर रहता है, और हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल है उन पर मैं अपने वीडियो अपलोड करता हूँ। बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी जो रीच है, आपके प्रॉपर्टी सेल होने के जो चांसेस है कई सौ गुना बढ़ जाते हैं। अब इस पूरी जो मकान है इसको मैं पूरा समराइज कर दूँ और उसके बाद हम इसके रेट की बात करेंगे, ताकि आपस में इंटरलिंक रहे और आपको उसकी वैल्यू पता चल जाए। तो जैसे कि इस मकान की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो बुद्ध बाजार के बहुत पास का इलाका है न्यू खुशहाल नगर, और न्यू खुशहाल नगर में ये मकान है। 240 गज एरिया में बना हुआ ये मकान है। अगर इस मकान के सामने रोड की बात करें तो आपको 17 फीट की रोड मिलने वाली है, और अगर पार्किंग एरिया की बात करें तो घर के अंदर भी सफिशिएंट पार्किंग एरिया है। तो मतलब दैट मीन्स आप घर के बाहर भी, आप मेन रोड पे भी आप पार्क कर सकते हो। इसके अलावा घर के अंदर भी आपका 4 व्हीलर पार्क हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर की हम बात करें तो नीचे आपको 4 कमरे मिलने वाले हैं, और दोनों कमरों के सेंटर में एक बाथरूम अटैच दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर 4 कमरे, 2 टॉयलेट बाथरूम मिलने वाले हैं। और इसके अलावा अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे आधा पोर्शन कवर्ड एरिया, आधा पोर्शन आपका बालकनी के रूप में छोड़ा गया है। तो वहाँ पर भी 2 कमरों के साथ आपको टॉयलेट बाथरूम मिल रहा है, और लॉबी एरिया के साथ एक किचन भी है। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट फैमिली आप फर्स्ट फ्लोर पे भी एज ए रेंटल इनकम के भी यहाँ पे एक गुंजाइश है। और अगर हम सेकंड फ्लोर की बात करें तो सेकंड फ्लोर पे हम खड़े हुए, जहाँ पे मैं आपको ये वीडियो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्टोर दिया है जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रॉपर्टी मैंने समराइज़ कर दी है। और यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके कई सारे यूज़ हो सकते हैं। सिंपली तो एक रेजिडेंशियल यूज़ यहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ से एक रेंटल इनकम आ सकती है। इसके अलावा बुद्ध बाजार के बहुत पास का इलाका होने की वजह से एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कोई भी आपका कहीं बड़ी शॉप है तो उसका एज ए गोदाम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 240 यार्ड का मतलब होता है काफ़ी बड़ी जगह होती है। तो इसको एज ए गोदाम और एज ए कारखाना इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं इस मकान की कीमत की। तो इसकी मकान की जो कीमत है, जो कोट की गई है, वो है 85 लाख, यानी कि इसकी जो कीमत पड़ने वाली है आपको 85 लाख रुपए में कीमत पड़ने वाली है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं जो प्राइस देता हूँ बहुत नेगोशिएट रहते हैं, बहुत ही जेन्युइन प्राइस रहते हैं, और उसमें जो गुंजाइश होती है तो वो मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे भी गुंजाइश है, नेगोशिएबल है, ऑन टेबल अगर आप बात करते हैं तो जो भी गुंजाइश होगी आपको बेस्ट प्राइस दिलाने की मेरा हमेशा कमिटमेंट रहता है। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल है आपका, या आप इस प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो मेरा जो नंबर है 9877628505, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करो, चैनल को करो, सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के और अपना कीमती समय देने के लिए तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से और इस छुटकी की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्या आपका धन्यवाद देता हूँ।